नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। कल हमने आपसे वायदा किया था कि कल मैं अपने इस काले चश्मे के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों के काले कारनामे दिखाऊंगा कि जिसे देख के आप सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही एक कारनामे का आज मैं राजफाश करने जा रहा हूं। दरअसल मामला लखनऊ का है और हमने बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी काली संपत्तियाँ इस कदर दबा के छुपा के रखी जाती हैं कि अगर वो जनता के सामने आ जाए तो लोग हैरान हो जाएंगे। ऐसा एक मामला लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी का है। अंसल गोल्फ सिटी में हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर एक प्लाट की है, एक खाली प्लाट की है। अब आप देखिए, इसको चारों तरफ से बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये अभी 2-3 महीने पहले ही ये बाउंड्री बनाई गई है। दरअसल अंसल गोल्फ सिटी में एक गाँव है बगिया मऊ। बगिया मऊ का ये जो सार्वजनिक रास्ता है वो वर्षों से चला आ रहा है। बगिया मऊ के जो ग्राम प्रधान हैं, उनका कहना है कि जब से वो पैदा हुए हैं या उनके जो पिताजी थे, उनके समय से रास्ता आने जाने का था, सार्वजनिक रास्ता था। और जो ग्राम समाज की ज़मीन है, वो ग्राम समाज की ज़मीन है जो खाते में बाकायदे ग्राम समाज की दर्ज हुई है। लेकिन अब चूँकि यहाँ गोल्फ सिटी है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो यहाँ पे आसपास तमाम इमारतें खड़ी हो गई हैं, बड़े बड़े विलास खड़े हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे प्लाट हैं। लेकिन कहानी 2 महीने पहले शुरू हुई। एकाएक एक दिन कई ट्रकों में भरे हुए पीएससी के लोग आ गए, कई थानों की फोर्स पहुंच गई। अंसल जो कंपनी है, कंपनी के करीब 100-150 गार्ड आ गए और जो सार्वजनिक रास्ता था गांव का, उसे उन्होंने बंद कर दिया। ये कंपनी वाले कब्जा किए हैं जबरदस्ती। कोई मंत्री प्लाट था, अच्छा, उसी लिए उनको दे दिए हैं। ये कब से गांव वालों के पास कब से ये था, कब से रास्ता ये बना हुआ था, कब से गांव वाले आते जाते? अरे गांव वालों पास तो ये बहुत पुरखों के थे, कम से कम 100-200 साल पुराना होगा। इसके बारे में तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं, मगर ये हम लोग जब से 100-150 साल पुराना है। अब मंत्री जी का, मतलब किसी मंत्री का नाम आ रहा है कि मंत्री जी का? किसी मंत्री का नाम आ रहा है, यही हो रहा था, किसी मंत्री का है, दिया गया है, प्लाट है। जब बंद करने लगे तो जाहिर सी बात है गांव वाले विरोध करेंगे। लेकिन अगर जिन गांव वालों ने विरोध किया, उन गांव वालों के शरीर पे ये जो निशान पड़े हुए हैं, आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उनके साथ हैवानियत की गई और जबरन ये रास्ता बंद करा दिया गया। हालांकि साइड से बगल में एक रास्ता इनको दे दिया गया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस ज़मीन को घेरा गया, कब्जा किया गया, कंपनी ने जो अंसल गोल्फ सिटी है, अंसल ने जिस तरीके से कब्जा किया, वो थोड़ी हजम नहीं होती। क्योंकि आपने तो देखा है ना कि सरकार में एंटी भूमाफिया फोर्स चल रही है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि अगर कहीं कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा हो, सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहा हो या भूमाफिया हो, उसके खिलाफ जो जिला प्रशासन है वो कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। यहाँ सरकारी ज़मीन पर एक बिल्डर को कब्जा दिलाने पूरे ज़िले का अमला पहुँच गया था। पीएसी भी थी, पुलिस भी थी, एसडीएम भी थे। ग्राम प्रधान का कहना है कि उनको बाकायदे हिरासत में ले लिया गया था, उनको हिरासत में लेके ये पूरा का पूरा जो कांड है वो कराया गया। अब आप सोचिए कि आखिर एकाएक लोगों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। दरअसल यही वो मेन पहलू है, मेन हिस्सा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि जो प्लाट है उसे कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक रसूखदार मंत्री को दिया है। जबरदस्ती किया था, घरों में घुस के लोगों को मारा, महिलाओं को मारा। होटल थे भैया, सब गिरा के यहाँ होटल थे, जो है दुकानें थी, जो है उनको जो है धराशायी कर दिया जो है। और ये जमीन जो है ग्राम समाज की थी। अब मामला चूंकि मंत्री जी का था, तो क्या सरकारी जमीन और क्या गांव वालों का हित। मंत्री जी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, पुलिस फोर्स भेजी, जो जिला प्रशासन अधिकारी थे वो भी पहुंचे। उन सब लोगों ने मिलके एक ही दिन में पूरी ज़मीन खाली करा दी। यहाँ पे कुछ गांव वालों ने अपने छोटी छोटी दुकानें बना रखी थी, पान की गुमटी थी, छोटा सा चाय का होटल था, छोटे से एक किराने की दुकान थी। क्योंकि जब सामने सड़क बन गई और इतनी बड़ी टाउनशिप है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके जो है अपना रोजी रोजगार कर रहे थे लोग। और जो गांव वालों की माने तो करीब 100-200 साल से जो होलिका दहन होता है वो उसी ज़मीन पर हो रहा था। लेकिन जैसे ही
उस प्लाट को कंपनी ने मंत्री जी को देने का वायदा किया। रातों रात उस प्लाट का कब्जा कंपनी ने ले लिया और उस प्लाट को कब्जा दिलाने में पूरा जो ज़िले का है अमला है वो लग गया। तो ये कहानी है एक रसूखदार मंत्री की। अंसल जो कंपनी है उसकी करीबियाँ उनसे जग जाहिर है। कई बार अंसल के मामले में उनकी बद भी पिट चुकी है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों पहले एक मामला बड़ा चर्चा में आया था जिसमें वो मंत्री जी ने अंसल का पक्ष लिया था और खबरें मीडिया में आई थी कि मुख्यमंत्री जी ने बुला के काफ़ी डांट भी लगाई थी उनके इस कृत्य की वजह से, उनके इस काम की वजह से। लेकिन फ़िलहाल अब ये पूरा का पूरा जो वहाँ होटल था, दुकान था, ज़मीन थी, वो सब साफ़ हो गया है। बाकायदे बाउंड्री कर दी गई है और जो ग्राम समाज की ज़मीन जिस पे कभी बच्चे खेलते थे वो अभी तो फ़िलहाल हम कंपनी का कब्ज़ा कहेंगे, कंपनी का कब्ज़ा है। लेकिन जो गांव वाले हैं वो कह रहे हैं कि कंपनी तो सिर्फ सामने दिखाने के लिए है, दरअसल जो प्लाट है वो मंत्री जी का है। नमस्कार।